some of the people stood up in respect. Wow, mashallah. And I think those were Indians who stood up in respect. yeah. तो वो जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी चल रहे होते हैं ना, मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट है, आम लोगों को भी मैनिपुलेट किया जाता है. अच्छे लोग वहाँ भी हैं और बहुत जिंदा दिल लोग हमारे पाकिस्तान में भी हैं. तो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक थ्रू व्हेन माय फिल्म गॉट सिलेक्टेड एट फेस्टिवल्स. Why would we recommend a doctor and an engineer to go and learn the craft? It is a craft. जी. हम सर्वाइवल की और रिवाइवल की स्टेज में अभी तक क्यों हैं? जब हम अपनी इंडस्ट्री को, इस प्रोफेशन को इज्जत ही नहीं देंगे और हम कहेंगे कोई भी उठ के आ जाएगा, यार इतनी स्टोरीज हैं, फलाना तो आर्ट स्कूल ड्रॉप आउट था, फलाने ने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अपने बच्चों को ऑनेस्टली, हमें ओ लेवल्स तक ट्रिग्नोमेट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फार्मूला पढ़ाए जाते हैं, मेरे तो आज तक काम नहीं आए. लेकिन वो पढ़ना, वो बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ना. बिल्कुल. वो फंडामेंटल एजुकेशन वाइज होना ज़रूरी है. बिल्कुल. दिमाग तो खुलता है फिल्म ना मेकिंग और एक्टिंग पढ़ना ज़रूरी क्यों नहीं है? और फिर एक और चीज़ यार, कुछ लोग ना बड़े जजमेंटल अंदाज में ये भी पूछते हैं कि अच्छा आपने क्या ही उखाड़ लिया इतना पढ़ के, आपको क्या ऐसा आता है जो बाकियों को नहीं आता? जब आप कोई चीज़, जब एक डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है तो क्या आप ये कहते हैं कि उसका हर ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा? क्या उसकी सर्जरी कभी गलत नहीं होती? क्या इंजीनियर कभी कोई काम करता है तो उसका कोई टास्क गलत नहीं जाता? तो ये सक्सेस और फेलियर के लिए नहीं आप करते, ये आप अपनी ट्रेनिंग के लिए करते हैं, अपने एक्सपोजर के लिए करते हैं. आज अगर मैं फिल्म बना पा रही हूँ अपनी इस एज में, उस दिन वासिफ चौधरी के हम शो में गए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल में यू आर दी ओनली एक्ट्रेस हु इज आल्सो अ राइटर. आई डोंट नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, बट आई थिंक इफ आई एम एबल टू डू दिस, इट्स बिकॉज आई वाज सीरियस अबाउट इट, आई वाज पैशनेट अबाउट इट. तो अगर कोई फिल्म स्टूडेंट आज पैशनेट है, उसकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होगी, उसको बहुत साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी. लेकिन प्लीज़ अगर इश्क है तो स्ट्रगल भी करें. कम से कम कभी ना इश्क करने से बेहतर है कि नाकाम इश्क कर लें. सही बात. कल को बता सकेंगे कि मैंने चखा था, यू नो, एटलीस्ट यू नो हाउ इट टेस्ट्स. सो स्ट्रांगली रिकमेंडेड फिल्म स्कूल्स, और फिल्म स्कूल्स बनने चाहिए. ये आई नो बहुत ज़रूरी है. ये जो आप लोग भी क्रिटिक कर रहे होते हैं ड्रामास पे, परफॉर्मेंसेस पे, कंटेंट पे, चैनल हेड से लेके प्रोड्यूसर से लेके मेकर से लेके एक्टर तक, वो आपका राइट है वो क्रिटिक करना. लेकिन आप देखें ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि इफ़ देयर इज़ अ राइट एजुकेशन, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी. सही कह रही हैं आप. इनफैक्ट आई थिंक हम तो लोग को भी कोई तो शॉर्ट को ट्राई करने से पहले आउटकम नहीं सोचें. आउटकम अल्लाह ताला के हाथ में है. तो डीएम्स जो आते हैं आपको लोग यही पूछते हैं इज इट वर्थ द जर्नी, तो अभी आपने जवाब दे दिया उनको. Absolutely. डेफिनेटली. And I think I'm a flag bearer, I'm a representative of them. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं. खराब तो होती है. See, I didn't. You have to start off as a struggler. जब आप अपनी शॉर्ट फिल्म्स भी इनफैक्ट बनाते हैं, अपनी पॉकेट मनी का बजट लग रहा होता है, तो आप दोस्तों को कहते हैं यार मैं तुम्हें लंच के पैसे दे दूंगी, तुम सबको डिनर तुम लोग खुद ही कर लेना. या आप लोग किसी एक दोस्त को कहते हैं यार तुम अपना कैमरा ले आना, किसी एक को कहते हैं तुम अपनी लाइट ले आना. लिटरली रेंट आउट कर रहे होते हैं, फुल गुर्बत चल रही होती है. अपनी पोलीस और अपने ट्राइपॉड्स पकड़ के आप पहाड़ों तक जो है वो वॉक करके जा रहे होते हैं. आई थिंक इट्स अ स्ट्रगल ऑफ अ डिफरेंट काइंड, बट उस स्ट्रगल में एक बहुत सेटिस्फैक्शन भी आई थिंक होती है. आई एम श्योर बीएनयू के एक्सपीरियंस ने एक तो आपको जरूरत दी. आर देयर एनी कोई एक दो और चीज़ें हैं जो आप बता सकती हैं एज अ पर्सन आपको ऐड की हों, वो सारे कुछ साल जो आपने गुजारे वहाँ पे? यार जो एक फिल्म मेकिंग का, फिल्मों को लेके जो एक इश्क था ना, जो एक बहुत एक व्यूवर के लेवल पे था, वो जो एक्सपोजर जो आपको मिलता है, जो आप वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, जो आप मार्टिन स्कॉर्सेज़ी से लेके और बर्नार्डो बर्टोलुची से लेके और हर एक ऑटर का, हर एक राइटर का, यू रीड स्क्रीन प्लेज. हम क्यों कहते हैं फॉर इंस्टेंस कि यार फिल्में तो यार बहुत ड्रामा लग रही हैं, क्योंकि जब आप हमारे मुल्क में, आई हैव टू टेल यू समथिंग, नोबडी राइट्स इट इन अ फिल्म स्क्रीन प्ले फॉर्मेट, इट्स इन अ ड्रामा फॉर्मेट. लिखने में भी even the biggest films that you've seen, I'm talking about the blockbuster films also, they're written in a drama format. क्योंकि we don't have screenwriters, we have dialogue writers. इसलिए आप लोगों को जब आप ड्रामा भी रिव्यू कर रहे होते हैं,
कहानी तो बहुत एवरेज होती है, कहानी तो वही होती है। आपको ड्रामे की थोड़ी सी सिचुएशंस और उसके बाद बहुत ज़्यादा डायलॉग्स याद रह जाते हैं। क्योंकि डायलॉग राइटर्स हैं, सही बात कह रही हैं। एग्जैक्टली। Interesting तो बात है। फिल्म मेकिंग पढ़ने के बाद सबसे बड़ा एक्सपोजर तो ये था कि आपको फिल्म के एस्थेटिक्स क्या होते हैं वो पता चलते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपने जब पहले साल में थी तो मैंने गॉडफादर का जब स्क्रीन प्ले पढ़ा और उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई थी दैट यू नो विद a lot of pressure he takes a step up, with a lot of apprehensiveness he takes a step up. तो ये एक जो एक्टर के लिए जो स्क्रीन प्ले में एक वो छोटे से पेरेंथेसिस में क्यों आता है, हाफ योर जॉब इज डन। फिर एक स्क्रीन प्ले था तमाशा, एक फिल्म थी, उसका एक स्क्रीन प्ले था कि वो दीपिका का कैरेक्टर कहता है वो जो कैरेक्टर का नाम था वो वेद किरदार को कहती है कि कोई कॉम्प्लेक्स तो ट्रिगर नहीं कर दिया, ये जुमला है। अब उसका स्क्रीन प्ले क्या लिखा हुआ था, इन्वर्टेड कॉमर्स में, ट्रिगर फर्स्ट स्टम्प ऑन वेद्स फेस। सो इट्स दैट माइन्यूट डिटेलिंग एंड एक्शन। इट्स नॉट वो कमरे में आया, वो बैठ गया, उसने पेस्ट्री उठाई, उसने कहा फ्रेश हो जाओ चाय पी। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स वेरी प्रिसाइज। इट्स ऑल्सो वेरी प्रिसाइज टू द एक्सटेंट के हाउ इज योर कैमरा। अगर ये सीन ओपन हो रहा है तो ये सीन maybe we don't want to start it from a master shot, शायद आप अपनी रिंग सीधी कर रही हैं and from a close the camera pulls back and we go back and we show a full view. Till that there is a precision of your thought, how you're envisioning. ये सब चीज़ें एक आम आदमी को नहीं आ सकती। So filmmaking gave me that. अब इतनी सारी बातें कर रही हैं, या अल्लाह तम को हिट करा देना, लोगों को सिर्फ या अल्लाह ये बातें ना लगे, मेरी कोई कमी पेशियां हो, मेरी कोई खामियां हो, वो आप ही छुपा सकते हैं, क्योंकि कोशिश ही कर सकते हैं ना यार। पढ़ते तो, और ऑनेस्टली पढ़ते भी सब हैं, लेकिन उससे भी फॉर्मूला नहीं आता, उससे भी जो आपके अंदर के इमोशंस हैं। मैं आपको एक और बात बताऊंगी राबिया, एज अ राइटर और एज एन एक्ट्रेस मेरे दो मेन प्रोफेशन हैं, लेकिन मुझे लगता है आई एम मोर नेकेड एंड एक्सपोज्ड एज अ राइटर। That is why I am more scared as a writer. Ask me why. Why? दो चीज़ें हैं, एक्टिंग आप देख रहे हैं मेरी, तो वो किसी का नैरेटिव, किसी की कहानी मैं इंटरनलाइज करूँगी, किसी एक विजन में जाऊँगी और उसे डिलीवर कर दूँगी। ठीक है। एज अ राइटर फ्रॉम स्क्रैच ये मेरी अपनी फीलिंग, एक्सपीरियंसेस, थॉट्स हैं। तो कोई आपके साथ, पार्डन माय लैंग्वेज, आपको वो शायद बुरा लगे ये थोड़ा एग्जांपल, लेकिन अगर कोई बिल्कुल बिना कपड़ों के बैठा है, क्या वो ज़्यादा नंगा है, या किसी का माइंड आप और दिल में क्या और दिमाग में क्या चल रहा है आप वो पढ़ सकते हैं उसका, क्या वो ज़्यादा नंगा है? मुझे लगता है ये वाला, जिसके इनर आई एम फीलिंग वेरी एक्सपोज्ड। काफ़ी चीज़ें तो आज आपने एक्सपोज करा दी, लेकिन भी लगता है हमें कि लेकिन और एक और चीज़ जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं ना, वो तो है नाच गाना, रोमांस, केमिस्ट्री और बहुत कुछ है जो ट्रेलर में नहीं है। और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हैं, वो इट्स नॉट जस्ट फॉलिंग इन लव, इट्स ऑल्सो राइजिंग बैक अगैन इन लव। फॉलिंग इन लव तो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन जब बिल्कुल फॉल कर जाते हैं और शैटर कर जाते हैं एंड देन वी राइज अगैन फ्रॉम द एशेस, वो बड़ी इंटरनलाइज जर्नी है। एंड आई थिंक वो जब आप देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। आई थिंक बहुत से लोग रिलेट भी कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। और हमारे पास है एक सरप्राइज। लुक हु इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। आइए आप, आ जाए, आ जाए। हम छोटा सा पार्ट आपका भी करते हैं यहीं पे, आ जाए। आप कह रही हो मेरे का कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तैयार होके बैठी हुई हैं। एब्सोल्युटली। तो आप हमें हल्का क्यों ले रहे हैं? हम आपको हल्का नहीं ले रहे। मेरी टीम में चाल सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। इसीलिए तो कही थी इनको ले आए यहाँ पे। इसको नहीं, ओके 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 ओके, नहीं ठीक है ठीक है। तो ये बताएं, बचपन में तो आप बहुत खामोश क्वाइट सी होती थी, राइट? अब ये इतनी पटाखा, इतनी एनर्जेटिक, इतनी एनिमेटेड वर्जन जो निकला है, वो ये ट्रांजिशन कब हुई, कैसे हुई? आई थिंक एक एक्टर का एनिमेटेड वर्जन ना चाहते हुए भी बन जाता है, क्योंकि वो आप में इतने रंग और जंग लगते हैं कि ना चाहते हुए। मुझे नहीं लगता कोई भी एक एक्टर है जो पोल्यूटेड तो नहीं हो। तो ये एक्टिंग की फील्ड में आके हुआ, उससे पहले नहीं? कॉलेज में नहीं था, बीएनयू में? यार मुझे लगता है कि मैं एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट इंसान हूँ। मेरे लोज भी बहुत ज़्यादा लो होते हैं और मेरे हाई भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं।
इतने भी हाई नहीं होते, लेकिन आई मीन आई कैन बी very passionate and very at the top of my voice, and I can be very bored and very low. Okay. So I have my temperaments and mood swings actually. मैं जानना चाहती थी कोई चीज़ थी जिसने ट्रिगर किया ये ट्रांजिशन आपके अंदर, बिकॉज एज यू सेड आप बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत खामोश रहती थी, लेकिन अब हमें वो अमर नहीं नज़र आती है, हमें एक डिफरेंट अमर नज़र आती है। कुछ हुआ ज़िंदगी में जहाँ ये नहीं, ऐसा तो इतना कुछ अभी तक वो जो आप पूछना चाह रही हैं वैसा भी कुछ नहीं हुआ। आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा भी वक्त था अपने ओ लेवल्स तक आई वाज एन एंजाइटी पेशेंट। मेरे हर पेपर से पहले मैं अस्पताल में फ्लैजिल की ड्रिपें लगवा रही होती थी। तो फिर कैसे उससे हुआ? और मुझे एक दिन बल्कि मेरे हमारे जो फैमिली डॉक्टर उन्होंने मेरी अम्मा को बुलाया और उन्होंने कहा कि सब सही है ना, तो मैंने कहा हाँ हाँ सब सही है, बस ये मैदे की पेशेंट है। उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर जाएं। तो उन्होंने फिर उनको बाहर भेजा। उन्होंने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, as in doctors ask you that you know is there everything all right, and I said it's absolutely all right. I just feel a lot of responsibility which is not even given by anybody, but I'm like that. मैं over sensitive हूँ। आप जब मेरी दम मस्तम की टीम के साथ इंटरव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे कि मैं बहुत लड़ाकू हूँ। मैं बाकायदा लड़ती हूँ। अच्छा। मैं बाकायदा, मेरी रोने वाली शक्ल हो जाती है, और मेरे से वो नहीं कंट्रोल किया जाता कभी कभी। बट उस चीज के लिए लड़ती हैं जिस चीज को आप बिलीव तो मैंने अभी भी वो फुली ओवरकम नहीं किया। नहीं, लेकिन ये मेरी पर्सनैलिटी है यार, कि मेरे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हैं। मैं बहुत खुश भी होती हूँ, अक्सर मैं सोशली बहुत ऑकवर्ड भी हो जाती हूँ, हालांकि मैं आपको ऐसी इंसान नहीं लगूंगी। आई हैव नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, आई डोंट पार्टी, एज इन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पार्टिंग। आई हैव अ फ्यू, एक दो लोग जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उनके घर जाती हूँ, दबा के खाना रोटियां खाती हूँ। लेकिन वैसे मेरा कोई सोशल सर्कल पिछले 5 सालों में कराची में नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि आई डोंट फील कंफर्टेबल। समटाइम्स आई फील आई स्टिल डोंट बिलोंग हेयर। अब वो कुछ दिन होते हैं वो वैसे होते हैं, और कुछ दिन होते हैं कि जब टिप टिप बरसा पानी आता है लोगों की शादियों में, हम कहते हैं ऐसी की तैसी हम अपने दोस्त की शादी में नाचेंगे, तो वो दोनों मैं हूँ। और अगर मैं ये कह दूं कि वो मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ तो ये ज्यादती होगी। हर दिन में आप मुख्तलिफ मूड से गुजरते हैं, इसलिए हर इंसान का एक बिहेवियर नहीं हो सकता। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ व्हिच मेक्स यू ट्रैवल दैट वे।